Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 12 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको फाइंड किया था और कुछ एग्जांपल्स की थी। आज के लेक्चर में हम फर्दर कुछ और एग्जांपल्स करेंगे, तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड किए थे और कुछ एग्जांपल्स की थी। आज के लेक्चर में हम फर्दर कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 है डिफरेंशिएट एब इनिशियो विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्ट 2 इज साइन स्क्वायर रूट ऑफ x। अब यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और ये हम करेंगे एब इनिशियो मेथड को अप्लाई करके। तो अब हम इसका करते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये करेंगे, साइन स्क्वायर रूट ऑफ x को y के इक्वल अज्यूम करेंगे। लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट ऑफ x। नेक्स्ट हम दोनों साइड्स पे लेंगे इंक्रीमेंट्स, टेकिंग increments on both sides। y का इंक्रीमेंट है डेल्टा y और x का इंक्रीमेंट है डेल्टा x, और इंक्रीमेंट कहते हैं चेंज इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x। नेक्स्ट हमने ये करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो y है इसको शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड पे। तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y। अब हमने y को अज्यूम किया हुआ है साइन स्क्वायर रूट ऑफ x के इक्वल, तो यहाँ पे y की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर रूट ऑफ x। So delta y now becomes sine square root of x plus delta x minus sine square root of x. We know that sine a minus sine b, this is equal to 2 into cos a plus b over 2 into sine a माइनस बी ओवर 2। अब यहाँ पे a की जगह पे है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x, और b की जगह पे है स्क्वायर रूट ऑफ x। तो हमारे पास अब डेल्टा y आ जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x over 2 into sine square root of x plus delta x minus square root of x over 2। नेक्स्ट हम दोनों साइड्स को डेल्टा x के साथ डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर 2 इंटू साइन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x over 2 divided by delta x। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर 2 इंटू साइन square root of x plus delta x minus square root of x over 2 divided by delta x। as
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. This is equal to square root of x plus delta x raised to the power 2 minus square root of x raised to the power 2. स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स. तो अब यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह हम पुट कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 2 इंटू साइन स्क्वायर रूट ऑफ x plus delta x minus square root of x over 2 divided by square root of x plus delta x plus square root of x into square root of x plus delta x minus square root of x. देन हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स. दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू साइन स्क्वायर रूट ऑफ x plus delta x minus square root of x over 2 divided by square root of x plus delta x minus square root of x over 2. नेक्स्ट हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0. टेकिंग लिमिट on both sides as delta x approaches 0. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा x approaches 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x. दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x approaches 0 cos square root of x plus delta x plus square root of x over 2 divided by square root of x plus delta x plus square root of x into sine square root of x plus delta x minus square root of x over 2 divided by square root of x plus delta x minus square root of x over 2. Since square root of x plus delta x minus square root of x over 2 approaches 0 when डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स. दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 cos square root of x plus delta x plus square root of x over 2 divided by square root of x plus delta x plus square root of x. Then आ जाएगा लिमिट
square root of x plus delta x minus square root of x over 2 approaches 0 sine square root of x plus delta x minus square root of x over 2 divided by square root of x plus delta x minus square root of x over 2. Now we know that limit x approaches 0 sine x over x this is equal to 1. जब इस पूरे एक्सप्रेशन पे लिमिट अप्लाई होगी तो ये पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 के इक्वल, और उसके अलावा जहाँ कहीं पे भी डेल्टा x इन्वॉल्व हो रहा है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x plus 0 plus square root of x into 1 dy over dx this is equal to cos square root of x plus square root of x over 2 divided by square root of x plus square root of x. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा dy by dx this is equal to cos 2 into square root of x over 2 divided by 2 into square root of x. अब यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास dy over dx आ जाएगा cos square root of x divided by 2 into square root of x. Thus d over dx of sine square root of x this is equal to cos into square root of x over 2 into square root of x. So this is the required result. नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2 का पार्ट 3 जिसमें हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है cot स्क्वायर x का विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसका करते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले cot स्क्वायर x को हम अज्यूम करेंगे y के इक्वल। लेट y इज इक्वल टू cot स्क्वायर x टेकिंग increments on both sides। तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y दिस इज इक्वल टू cot स्क्वायर x प्लस डेल्टा x। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो y है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो आ जाएगा डेल्टा y दिस इज इक्वल टू cot स्क्वायर x प्लस डेल्टा x माइनस y। अब हमने y को अज्यूम किया हुआ है cot स्क्वायर x के इक्वल, तो यहाँ पे y की जगह आ जाएगा cot स्क्वायर x। सो डेल्टा y दिस इज इक्वल टू cot स्क्वायर x प्लस डेल्टा x माइनस cot स्क्वायर x। अब यहाँ पे देखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म बन रही है एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस b। तो हमारे पास अब डेल्टा y आ जाएगा cot x प्लस डेल्टा x प्लस cot x इंटू cot x प्लस डेल्टा x माइनस cot x। डेल्टा y दिस इज इक्वल टू cot x प्लस डेल्टा x प्लस cot x इंटू, अब यहाँ पे हम cot x प्लस डेल्टा x को लिखेंगे cos x प्लस डेल्टा x ओवर साइन
एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉट एक्स की जगह हम पुट कर देंगे कॉस एक्स ओवर साइन एक्स को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई, दिस इज इक्वल टू कॉट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू, अब यहाँ पे साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड साइन एक्स का एलसीएम आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स, और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। Now we know that sin A into cos B minus cos A into sin B, this is equal to sin A minus B। तो हमारे पास यहाँ पे sin x into cos x plus delta x minus cos x into sin x plus delta x, sin A into cos B minus cos A into sin B की फॉर्म में है, और यहाँ पे a की जगह पे है x और b की जगह पे है x प्लस डेल्टा x। अब हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा कॉट x प्लस डेल्टा x प्लस कॉट x इंटू साइन x माइनस x प्लस डेल्टा x ओवर साइन x प्लस डेल्टा x इंटू साइन x डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू कॉट x प्लस डेल्टा x प्लस कॉट x इंटू साइन x माइनस डेल्टा x ओवर साइन x प्लस डेल्टा x इंटू साइन x। अब यहाँ पे x माइनस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y नाउ बिकम्स कॉट x प्लस डेल्टा x प्लस कॉट x इंटू साइन माइनस डेल्टा x ओवर साइन x प्लस डेल्टा x इंटू साइन x। अब हमारे पास ये जो साइन है ये एक ऑड फंक्शन है, सो दिस मीन्स साइन माइनस डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू साइन डेल्टा x। तो हमारे पास अब डेल्टा y आ जाएगा कॉट x प्लस डेल्टा x प्लस कॉट x ओवर साइन x प्लस डेल्टा x इंटू साइन x इंटू माइनस इंटू साइन डेल्टा x। नेक्स्ट हम दोनों साइड्स को डेल्टा x के साथ डिवाइड कर देंगे, dividing both sides by डेल्टा x, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू कॉट x प्लस डेल्टा x प्लस कॉट x ओवर साइन x प्लस डेल्टा x इंटू साइन x इंटू साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x। नेक्स्ट हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेस 0, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ sides as
डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 माइनस कॉट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉट एक्स ओवर साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। नेक्स्ट आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 माइनस कॉट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉट एक्स ओवर साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स इंटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स हो जाएगा 1 के इक्वल। तो हमारे पास अब लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस 0 माइनस कॉट एक्स ओवर साइन एक्स प्लस 0 इंटू साइन एक्स into 1 dy over dx, this is equal to minus cot x minus cot x over sin x into sin x। dy over dx, this is equal to minus 2 into cot x over sin square x। देन हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू कॉट एक्स इंटू 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। thus d over dx of cot square x, this is equal to minus 2 cot x into cosecant square x. So this is the required result. Next example number 3, differentiate sine cube x with respect to cos square x. अब यहाँ पे हमने साइन क्यूब x का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू cos स्क्वायर x। तो अब इसका सोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे हम ये अज्यूम करेंगे y इज इक्वल टू साइन क्यूब x एंड u इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे देखा जा सकता है y इज डिपेंडिंग ऑन x, सो वी हैव टू फाइंड dy ओवर dx। तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू d ओवर dx of sin क्यूब x। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ sin क्यूब x को हम लिख सकते हैं sin x होल क्यूब। देन आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमें अप्लाई करना है पावर रूल। तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू साइन x रेज टू द पावर 3 माइनस 1 और पावर के अंदर है हमारे पास sin x, तो साथ इसके sin x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा। dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू साइन x रेज टू द पावर 2 और sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है cos x के इक्वल। सो dy over dx, this is equal to 3 into sin square x into cos x। अब यहाँ पे देखा जा सकता है u भी x के ऊपर डिपेंड कर रहा है,
तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे du ओवर dx, दिस इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ cos स्क्वायर x। देन हमारे पास आ जाएगा du ओवर dx, दिस इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ cos x रेज़ टू द पावर 2, du ओवर dx, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे अप्लाई करेंगे पावर रूल, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू कॉस एक्स रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ cos x। देन आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस एक्स, और cos x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है माइनस साइन x के इक्वल। देन हमारे पास आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। अब हमारे पास y है साइन क्यूब x के इक्वल और u है कॉस स्क्वायर x के इक्वल, और हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है साइन क्यूब x का विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर x। सो दिस मीन्स वी हैव टू फाइंड dy ओवर du। तो यहाँ पे अब हम अप्लाई करेंगे चेन रूल। अप्लाइंग चेन रूल, तो हमारे पास dy ओवर du आ जाएगा dy ओवर dx इंटू dx ओवर du के इक्वल। अब हमारे पास du ओवर dx है माइनस 2 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स के इक्वल। अगर हम दोनों साइड्स पे रेसिप्रोकल लें तो हमारे पास आ जाएगा dx ओवर du, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। अब dy ओवर du हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx की जगह यहाँ पे हम पुट कर देंगे 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x इंटू dx ओवर du की जगह आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2 इंटू कॉस x इंटू साइन x। अब यहाँ पे cos x से कैंसिल हो जाएगा और sin x के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा dy ओवर du, दिस इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2 इंटू साइन x। तो ये आ चुका है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब x विद रिस्पेक्ट टू cos स्क्वायर x। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स किए हैं जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को फाइंड किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को किस तरह फाइंड किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।